हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है विशिष्ट शिक्षा, एकीकृत शिक्षा और समावेशी शिक्षा। इन तीनों में अंतर क्या है, इसके बारे में आज हम सब अध्ययन करेंगे। और यह टॉपिक प्रकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो लोग बीए, एमए, बीएड, बीटीसी, डीएलएड और उसके साथ एमएड और विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा जो शिक्षक भर्ती से संबंधित है, जैसे टेट, सी टेट और शिक्षक भर्ती परीक्षा, तो इन सभी में इनकी अवधारणाओं से, इनके कॉन्सेप्ट से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो इस बिंदु को आज हम समझते हैं और इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आइए सबसे पहला बिंदु हम समझते हैं विशिष्ट शिक्षा। विशिष्ट शिक्षा जो है विशेष बालकों को विशेष तरीके से दी जाने वाली शिक्षा है। और विशेष बालक, विशिष्ट बालक वे बालक होते हैं जो सामान्य बालक से भिन्न होते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न आपके दिमाग में चल रहा होगा कि क्या प्रतिभाशाली बालक भी विशेष बालक होते हैं? तो अवश्य वो भी जो है एक विशेष बालक के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि सामान्य बालकों की जो आईक्यू होती है वह 100 के आसपास होती है, एवरेज में उनका 100 होता है। और जबकि प्रतिभाशाली बालक का आईक्यू जो होता है वह 130 से 140 से एबव होता है। अलग अलग मनोवैज्ञानिक विद्वानों के अनुसार जो है, कुछ विद्वान कहते हैं 130 है, कुछ विद्वान का मानना है कि 140 है, उनके एबव है। तो ये सभी वो भी बालक, प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं वो भी एक विशिष्ट बालक ही होते हैं। और जो शारीरिक रूप से सामान्य बालक से भिन्न है, मानसिक रूप से सामान्य बालक से भिन्न है, सामाजिक रूप से जो विचलित हैं, तो वे सभी बालक जो है विशिष्ट बालक के अंतर्गत आते हैं। और जो विशिष्ट बालक के लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाती है उसको हम विशिष्ट शिक्षा कहते हैं। तो यह एक पुरानी परंपरा है, पुरानी धारणा है कि विशिष्ट बालकों को अलग से शिक्षा दी जाए। लेकिन अब एक नवीन धारणा आ गई है। इन्हीं बिंदुओं के द्वारा इन सभी धारणाओं के बारे में बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि वो नवीन धारणा कौन सी है और पुरानी धारणा कौन सी है। तो आइए, पहले क्या था, जो विशेष बालक हुआ करते थे तो उनको जो है अलग से शिक्षा दी जाती थी, अलग तरीके से दिया जाता था, अलग विद्यालय में दिया जाता था। और तो इसी को हम कहते हैं पुरानी, प्राचीन, एक प्राचीन ये धारणा है, यह प्राचीन धारणा है। लेकिन एकीकृत शिक्षा में क्या है, उसी प्राचीन धारणा में जो है संशोधन करके उसमें जो है कुछ जो खामियां थी उनको दूर करने का प्रयास किया गया और एक नवीन धारणा का और इसके बाद जो है नवीन प्रगतिशील विचारधारा का प्रादुर्भाव हुआ, आरंभ हुआ और यह एक नया स्वरूप लिया। समावेशी शिक्षा जो है यह बिल्कुल आधुनिक अवधारणा है, आधुनिक धारणा है। आधुनिक धारणा एक ऐसे है कि यहाँ पे जो है विशेष बालक के लिए विशेष विद्यालय की स्थापना होती है, जबकि एकीकृत शिक्षा में जो है विशेष बालक के लिए और सामान्य बालक के लिए एक ही साथ दोनों को पढ़ाने का प्रयत्नशील प्रयास किया जाता है। जबकि जो विशेष बालक होता है उसके लिए अधिक सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है। यहाँ पे जो है आधुनिक धारणा में क्या है, सामान्य बालक को और जो विशेष बालक हैं उन दोनों को एक साथ नए आयाम, नए तरीके से सिखाने का प्रयास किया जाता है। अब देखिए, इनका जो दूसरा बिंदु जो है, अगर अंतर की बात करेंगे तो यह विशिष्ट शिक्षा को जो हम संपूर्ण शिक्षा नहीं कह सकते। यह संपूर्ण शिक्षा का एकीकरण नहीं है, संपूर्ण शिक्षा का एकीकरण नहीं है। अब संपूर्ण शिक्षा का एकीकरण नहीं है, इसका मतलब क्या है? संपूर्ण शिक्षा का मतलब ये होता है कि सभी बालकों का संपूर्ण विकास करना, सर्वांगीण विकास करना। लेकिन यहाँ पे जो है विशिष्ट शिक्षा जो है बालक का संपूर्ण विकास नहीं करता है, इनको व्यावसायिक शिक्षा देता है,
प्रशिक्षण देता है और इनके विशेष अंगों को प्रशिक्षित करके विशेष तरीके से ही इनका विकास करता है, जबकि इनका संपूर्ण विकास नहीं करता है। इसलिए यह जो संपूर्ण शिक्षा का एकीकरण नहीं है। और यहाँ पे जो है एकीकृत शिक्षा जो है यह संपूर्ण शिक्षा के एकीकरण का एक भाग है, पूर्ण भाग नहीं है। यह जो है एक भाग है, यह भाग है, एक भाग है। एक भाग का मतलब यह है कि इसमें क्या होता है, जो विशेष बालक होते हैं उनको अत्यधिक सहायता की आवश्यकता पड़ती है और उस सहायता और सहयोग देने के लिए प्रयत्नशील होता है एकीकृत शिक्षा जो है। जबकि समावेशी शिक्षा जो है यह शिक्षा के जो भाग है उसका यह संपूर्ण भाग है, संपूर्ण भाग है। संपूर्ण भाग का मतलब यह है कि समावेशी शिक्षा जो है सामान्य बालक को और विशिष्ट बालक को दोनों को मिला करके एक साथ शिक्षा देने का काम करता है। और एक साथ शिक्षा देने से क्या होता है कि जो विशेष बालक होते हैं, जो विशिष्ट बालक होते हैं, जो सामान्य बालक के साथ जो कभी सीखे नहीं रहते हैं, जब वो सामान्य बालक के साथ रहते हैं तो सामान्य बालक के साथ सामंजस्य करना भी सीख जाते हैं। इसलिए उनका भी सर्वांगीण विकास होता है, साथ साथ जो है सामान्य बालकों का भी सर्वांगीण विकास होता है। इन दोनों को एक लघु समाज का निर्माण भी होता है, जहां पे प्राकृतिक तरीके से सभी प्रकार के बालक पाए जाते हैं। अब आइए अगले बिंदु की बात करें, तीसरा इसमें अंतर बात करें तो यह भी बिंदु जो है यह एक व्यवसायिक प्रशिक्षण करता है। व्यवसायिक प्रशिक्षण का मतलब यह है कि जो दिव्यांग बालक हैं, जो विशिष्ट बालक हैं, उन विशिष्ट बालकों के जो अनोखे व्यवसायिक है और प्रशिक्षण करता है, जो अनोखे जो विशेष बालक हैं उनके जो अनोखे अंग हैं उन अंगों को प्रशिक्षित किया जाता है। यहीं पर जो है अगर हम एकीकृत शिक्षा की बात करें तो यह जो है विशिष्ट विधान प्रदान करता है, विशिष्ट विधान प्रदान करता है, विशिष्ट विधान प्रदान करता है। विशिष्ट विधान प्रदान करने का मतलब है कि यह सामान्य शिक्षा तो देता ही देता है, सामान्य बालकों के साथ शिक्षा होता ही होता है, और उसके साथ में जो है जो विशेष बालक होते हैं उसके लिए एक विशेष तरीके का प्रावधान करता है, तैयारियां करता है, विधान पर तैयार करता है, उपलब्ध कराता है विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए विशेष वस्तुओं का, विशेष उपकरणों का यह जो है उपलब्धिकरण भी कराता है एकीकृत शिक्षा जो है। और अगला जो है समावेशी शिक्षा जो है यह अधिगम के नए आयाम खोजता है, नए आयाम खोजता है। और ये नए आयाम खोजता कैसे है, जब समावेशी शिक्षा का मतलब यह है कि जब सामान्य बालकों को और विशिष्ट बालकों को दोनों को एक साथ शिक्षा दी जाए, बिना भेदभाव के शिक्षा दिया जाए, तो इस प्रकार की शिक्षा को हम कहते हैं समावेशी शिक्षा। तो जाहिर सी बात है जब सामान्य बालकों के साथ जो है विशेष बालक एक साथ दोनों मिलेंगे, दोनों को एक साथ सम्मिलित किया जाएगा, समावेशित किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है उनके लिए सिखाने के लिए नए नए तरीके, नए नए खोज करने पड़ेंगे। तो यह काम कौन करता है, समावेशी शिक्षा करता है। नए नए बालकों के, नए नए विशेष आवश्यकता वाले बालकों के हिसाब से जो है नए नए तरीकों को खोजने का प्रयास करता है और खोजता है, और उसी के हिसाब से शिक्षा की व्यवस्था करता है। कौन, समावेशी शिक्षा। अगला जो अंतर क्या है, विशेष शिक्षा के लिए विशेष विद्यालय कह लीजिए या विशेष संस्थान की जरूरत होती है, स्थापित करना पड़ता है। और एकीकृत शिक्षा में जो है ऐसा विशेष स्थिति में होता है, विशेष स्थिति में विशेष व्यवस्था करनी पड़ती है, विशेष उपलब्धता अरेंज करानी पड़ती है जो है। वहीं पे जो है अगर हम समावेशी शिक्षा की बात करेंगे तो इसमें जो है सामान्य एवं विशिष्ट बालकों को एक ही कक्षा में, इसमें सामान्य प्लस विशिष्ट
बालकों को एक ही कक्षा और एक ही कक्षा में और एक ही शिक्षक द्वारा शिक्षा दी जाती है। सामान्य को और विशिष्ट बालकों को दोनों को एक ही कक्षा में और एक ही शिक्षक के द्वारा शिक्षा दी जाती है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत, जबकि विशिष्ट शिक्षा में विशेष विद्यालय की आवश्यकता होती है, विशेष कक्षा की आवश्यकता होती है और विशेष अध्यापक और शिक्षक की भी आवश्यकता होती है। अब अगला बिंदु की बात करें तो जो विशेष जो बालक होते हैं, इनको जो है विशेष बालक में क्या होता है, ये जो है सामंजस्य नहीं कर पाते हैं। विशेष बालक में सामंजस्य करने में कठिनाई होती है। विशेष बालक में सामंजस्य करने में कठिनाई होती है। कब? जब उनको शिक्षा जो है विशेष विद्यालय में दिया जाता है तो उनके अंदर जो है सामंजस्य करने में कठिनाई उत्पन्न होती है। लेकिन जब उनको जो है एकीकृत शिक्षा के माध्यम से अगर शिक्षित किया जाता है तो ये जो है इनकी जो सामंजस्य करने की क्षमता होती है, वह सामंजस्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। मतलब यह है कि वो आराम से सामंजस्य पहले की अपेक्षा कर पाते हैं। लेकिन अब जो है इन्हीं को जो है जब समावेशी शिक्षा के माध्यम से शिक्षा दी जाती है विशेष बालक को, तो यह बड़े आसानी तरीके से यह जो सामान्य बालकों के साथ सामंजस्य बना पाते हैं और उसके साथ ही समाज में भी रह करके सभी लोगों के साथ अपना सामंजस्य स्थापित कर पाते हैं, जिससे जो है इनके अंदर जो है जो विशेष बालक हैं और जो सामान्य बालक हैं, इन दोनों के अंदर जो है सहयोग की भावना उत्पन्न होती है, समाज में भी सहयोग की भावना उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार से हम देखे हैं कि जो विशेष शिक्षा है या विशेष बालकों के लिए यह एक प्राचीन अवधारणा है। एकीकृत शिक्षा जो है उसी प्राचीन अवधारणा में संशोधित रियलाइज करके जो है अब उन्हीं विशेष बालकों के लिए नवीन तरीके से व्यवस्था देने की एक स्वरूप है। लेकिन वहीं पे अगर समावेशी शिक्षा की बात करेंगे तो यह आधुनिक धारणा है जो इन दोनों में जो खामियां थी उनको दूर करते हुए अब जो है सभी बालकों को एक साथ शिक्षा देने की बात करता है, किसी में किसी भी तरह के विभेद करने की बात नहीं करता है। उसके साथ साथ जो है पूरा प्रयासरत रहता है कि सामान्य बालक और विशेष बालक इन दोनों के बीच ऐसी प्रकृति उत्पन्न हो कि इनके अंदर सहयोग की, प्रेम की, सहानुभूति की ये भावनाएं उत्पन्न हो और ये दोनों एक दूसरे के साथ रह करके सामंजस्य स्थापित कर सकें और अपना जीवन सही तरीके से यापन कर सकें। यह जो धारणा है समावेशी शिक्षा की, तो जो आज की आधुनिक शिक्षा है वह समावेशी शिक्षा की देन है, जो समानता के आधार पर आधारित है और सभी को जो है उनके प्रकृति के अनुसार शिक्षा दे करके और समाज को सकुशल स्थापित और सामाजिक मूल्यों को स्थापित करने का पूरा प्रयासरत है। यह हमारा समावेशी शिक्षा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।